हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं दोबारा से पीढ़ी पे जा रहा हूँ। और पिछली बार जब मैं पीढ़ी पे गया था तो मैं उस समय धारकोट से होके गया था। और आज मैं कफलोक की तरफ से जा रहा हूँ। तो वीडियो बनाने का एक मकसद तो यही था कि ये कफलोक वाला रास्ता भी पता लग जाए। मैं भी पहली बारी इस रूट से जा रहा हूँ। और दूसरा जो ख़ास मकसद था आज आने का, दरअसल मेरे कुछ साथी हैं, उन्होंने मेरी जब पिछले वीडियो देखी और मंदिर की स्थिति देखी तो उन लोगों का ये विचार हो रहा है कि मंदिर को हम इसका जीर्णोद्धार करते हैं कुछ। तो बात हो रही थी साथियों की कि इसका कैसे जीर्णोद्धार करेंगे। चौखट लगानी है, दरवाज़ा लगाना है, ऊपर से जो टिन टुकड़े टुकड़े हैं या ख़राब है, जंगली चूहे या येलो थ्रोटेड मार्टिन होता है एक जानवर, वो अंदर घुस जाते हैं। तो उनको रोकने के लिए थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट करना है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि किसी को जाना पड़ेगा कि जो उसका नाक जो कर सके, क्योंकि वहाँ वेल्डिंग मशीन तो जाएगी नहीं, बिजली है नहीं, तो सब कुछ यहीं से फिट करके जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ऐसा करता हूँ, मैं ही जाता हूँ और उसका नाप जोख ले आएंगे। तो अब देखते हैं कब तक बनाते हैं, वो लोग तैयार कराते हैं और कब तक बनता है। जब बनेगा तब दोबारा वीडियो डालेंगे और फिर उन साथियों का नाम वगैरह बताएंगे। जब तक बनता नहीं है तब तक नाम क्या बताएं। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कफलोक का रास्ता कैसा कैसा है। अब हमने कफलोक के सरहद को छोड़ दिया है और दरअसल इस ये जो टॉप दिखाई दे रहा है इसके बैक साइड में पीढ़ी है। ये पीढ़ी नहीं है, लेकिन हमारा जो रास्ता है वो इस गदेरे से होके जाएगा। और यहाँ से थोड़ा ठंडा हो जाएगा, जंगल वाला रास्ता लग रहा है ये। तो अभी तो फ़िलहाल जहाँ मैं चल रहा हूँ यहाँ काफ़ी तेज़ धूप है। चलो देखते हैं। व्यू पॉइंट शानदार है। मैं वो शायद नीचे आपको दिख रहा हो, ये कफलोक गांव है। और अब मैं इस घाटी से होके जा रहा हूँ। रास्ता इसी के बीच से है और इसके दोनों साइड खड़ी खड़ी चट्टानें हैं। लेकिन ये है कि चढ़ाई थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन रास्ता मज़ेदार है। इस तरह की चट्टानें हैं। अभी तक तेज़ धूप थी, लेकिन अब बादल लग गए हैं तो मौसम बड़ा शानदार हो चुका है। और ख़ास करके ऐसी चढ़ाइयों के लिए तो बहुत ही शानदार हो चुका है मौसम।
हरियाली ज़बरदस्त है। मई के महीने में आमतौर पर इतनी बारिश होती नहीं है, तो लगभग सूखा रहता है, लेकिन इस समय काफ़ी बारिश हुई है, तो चारों तरफ हरियाली है। और ये पूरे जो रास्ता दिख रहा है आपको, इस तरह से ये कैंचियाँ बनी हुई हैं और यहाँ से टॉप में ऊपर निकलना है मुझे। रास्ता शानदार है, थोड़ा चढ़ाई है, लेकिन व्यू पॉइंट भी ज़बरदस्त है। चारों तरफ ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, शानदार पहाड़ है। अब मैं पीढ़ी के रास्ते में काफ़ी ऊपर आ गया हूँ। आपको शायद ये हिस्सा दिख रहा होगा, ये कफलोग है, और थोड़ा आगे जाने पे कफलोग का इंटर कॉलेज है ये। बाकी उसी के नीचे आपको पानी सा दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर ये डैम है, टिहरी डैम, उसकी झील दिख रही है। थोड़ा कोहरा लगा हुआ है, नहीं तो व्यू पॉइंट ज़बरदस्त है यहाँ से। और यहाँ से अगर मैं आपको पीढ़ी दिखाऊं, तो पीढ़ी के लिए अभी मुझे जो लास्ट चोटी दिख रही है, कहाँ से दिखेगी, ये वाली चोटी, ये पीढ़ी की चोटी है, उसका थोड़ा पीछे है। तो मुझे जाना है यहाँ से इस हिस्से पे, यहाँ पहुँचना है, और यहाँ पहुँचने के फिर बैक साइड से रास्ता है। खूबसूरत नज़ारा है, शानदार। हाँ, ये आपको मैं अपना गांव धारकोट दिखाता हूँ। ये यहाँ पर धारकोट है, बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, कैमरे से थोड़ा सा अगर मैं जूम करूँ, तो ये वाला हिस्सा, ये धारकोट है, और उसके बैकग्राउंड में टिहरी झील दिखाई दे रही है। यहाँ पर तक मैं लगभग 6 किलोमीटर आ चुका हूँ। यहाँ पर ये क्या है, जंगलात विभाग का बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर का रास्ता बाकी बचा हुआ है। दरअसल मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा माइक बंद हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला। तो कुछ दूरी की वीडियो मैंने वैसे ही रिकॉर्ड कर रखी है वॉइस ओवर करके।
अब ये लगभग मैं टॉप पे ही पहुंच गया हूँ। अब यहाँ से जो बैक साइड का जो हिस्सा दिखाई देगा, ये तो खैर फ्रंट का है। ये सामने झील दिखाई दे रही, नीचे कफलोक गांव दिखाई दे रहा है। थोड़ा धुंध ज़्यादा है मतलब, तो इससे क्या हो रहा है कि एकदम से क्लियर इमेज नज़र नहीं आ रही है। जिस समय क्लियर नज़र आता है उस समय यहाँ से व्यू बहुत ज़बरदस्त होता है। बाकी ये हिस्सा जो दिख रहा है, ये अब टॉप में आ चुका हूँ तो ये पीछे का हिस्सा है। यहाँ इसके पीछे डूंगरमंदार पट्टी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अभी नज़र नहीं आया क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऊपर से शायद नज़र आ जाएगा। अब ये सामने जो मैं दिखा रहा हूँ ये रास्ता है, और यहाँ से यहाँ पर जाना है मुझे। जो गैप दिखाई दे रहा है, और ये तो ऊपर पीढ़ी का मंदिर है यहाँ पर। यहाँ से जो प्रकृति का जो नज़ारा दिखता है वो अलग ही लेवल का होता है। ये देखो पहाड़, क्या शानदार पहाड़ दिख रहे हैं, बिल्कुल कलात्मक नज़र आती है यहाँ से। इन पहाड़ों की खासियत ये है कि यहाँ पर अब यहाँ पर मैं बहुत थोड़ा आराम कर इस रहा हूँ। समय बहुत तेज़ हवा, बल्कि इस समय यहाँ पर देखो मेरी टोपी भी उड़ गई। यहाँ पर मैंने अपने इतनी थर्मोकोल तेज़ बिछा हवा दिया है। चलती है यहाँ। बाकी रोटी मैं घर से लेके आया हूँ। अब थोड़ा यहाँ पर रोटी खाई जाएगी, थोड़ा आराम किया जाएगा और फिर आगे के रास्ते के लिए चला जाएगा। इस घाटी से रास्ता ऊपर आता है। अभी यहीं से आ रहा हूँ मैं ऊपर, और थोड़ा सा रात को जब यहाँ से वापस जाऊँगा तो थोड़ा सा अंधेरे में अगर लाइट ठीक ना हो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। डर रहता है थोड़ा पाँव फिसला, क्योंकि घास ही घास है, कहीं ठोकर वोकर लगी तो आदमी गिर सकता है। अभी मैं इस जंगल से होते हुए आ रहा था, और रास्ते में खाना खाने के लिए रुका। अब जंगल क्योंकि काफ़ी घना है तो एक मज़ेदार घटना हुई। अब इस जंगल में जो करीब 6-7 किलोमीटर है किसी भी आबादी से, आपको किसी के भी आने की या मिलने की उम्मीद नहीं होती है, केवल जंगली जानवरों के अलावा। और यहाँ पर मेरे सामने एक नेपाली भाई आ गया अचानक से। एक सेकंड के लिए मुझे आ गया, क्योंकि उस भाई ने पूरे काले कपड़े पहने हुए हैं। कभी कभी जंगल में कुछ मज़ेदार हो जाता है, जहाँ किसी की उम्मीद नहीं होती है वहाँ भी इंसान मिल जाता है। शानदार। ये दिख रहा है शायद आपको, नेपाली भाई जा रहा है ऊपर, ये जा रहा है झोंगुर। ये यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है, बाप रे, बाहर रहना मुश्किल हो रहा है। मंदिर है और मेरी चाय बन रही है। ये मंदिर का सीन है अंदर।
आहा, ये ऊपर घंटियां छत्तर लगे हैं। चाय तैयार हो चुकी है, चाय पीते हैं, फिर जरा अगर हवा रुकती है तो आपको बाहर का दिखाते हैं। अभी तो बाहर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, शायद आपको आवाजें आ रही हो। यहाँ इतनी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है और बहुत तेज हवा चल रही है। वीडियो बनाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। सीन तो ज़बरदस्त है यहाँ का। ये जो आपको सामने चोटी दिख रही है, ये पीडी 2 है। मैं इस समय पीडी 1 पे हूँ और मैं आपको यहाँ से सीन दिखाता हूँ। कैमरा होल्ड करना मुश्किल हो रहा है। अभी सामने आपको जो ये गांव दिखाई दे रहा है, ये धारकोट है, और जो ये वाला दिखाई दे रहा है पटुड़ी है। बाकी आपको झील दिखाई दे रही है सामने, और ये नीचे अब ये वाला कफलोक गांव है। अब यहाँ से नीचे की तरफ चल रहा हूँ मैं। जब हम कफलोक के रास्ते से आए तो यही एक थोड़ा सा ऐसा हिस्सा है जहाँ के थोड़ा सा जिनको ऊंचाई से देखने में डर लगता है, उन्हीं के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। वैसे रास्ता चौड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता ठीक है चलने के लिए। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि घास पे कहीं पाँव ना अलजेर या ठोकर ना लगे। और व्यू पॉइंट बहुत शानदार है। घास बहुत बड़ी है रास्ते में,
अभी मैं ऊपर से नीचे के लिए आ रहा था, तो रास्ते में देखता हूँ कि एक घुरल है जो कि ज़ोर ज़ोर से पाँव पटक रहा है और मुंह से आवाज़ें फुस-फुस की आवाज़ें निकाल रहा है। दरअसल जैसे ये ख़तरा महसूस करता है तो ये इस तरह से आवाज़ें करके अपने जो साथी होते हैं उनको सिग्नल देता है और ख़ुद ये भी बताता है कि भाई मैंने तुम्हें देख लिया है। तो शिकारी को भी वो कर देता है कि भाई जैसे बाघ है या कोई शिकारी है तो उसको ये सिग्नल देता है। दरअसल ये अधिकतर लोग इसको हिरन की प्रजाति समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये भेड़ और बकरी की प्रजाति में आता है ये, और इस क्षेत्र में काफ़ी होता है ये, लेकिन शिकारियों की वजह से अब इसकी स्थिति कमज़ोर हो गई है। सूरज डूब चुका है और यहाँ अभी मैं रास्ते में हूँ। कफलोग पहुँचने के लिए अभी समय लगेगा, तब तक अंधेरा हो जाएगा। लेकिन ये है कि यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है, जिससे यहाँ रुकना मुश्किल हो जा रहा है। अब आज जून की पहली तारीख है और नॉर्मली आदमी कमीज में ही रहता है, लेकिन यहाँ मौसम ऐसा हो रहा है जैसे कि ठंडियों का मौसम है। चल रहे हैं फिर भी ठंड लग रही है। पीढ़ी के लिए अगर कभी आना हो तो अगर समय कम हो और एक दिन में ही अप डाउन करना चाहें तो कफलोग से 11 और ज़्यादा खतरनाक भी नहीं है। लेकिन अगर समय है और मज़ा करना चाहते हैं थोड़ा, क्यों आउट हो गए, तो धारकोट से बढ़िया रास्ता है। थोड़ा ख़तरनाक है, लेकिन अगर घूमने आ रहे हैं तो मज़ा उसी में है कि थोड़ा थ्रिल हो जाए। तेज़ तूफान सा लग रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। अंधेरी रात पड़ चुकी है और अभी तो यहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लाइट भी मेरे पे कुछ ज़्यादा तेज़ है नहीं। यहाँ पर से रास्ता है। कभी कभी कोई जब लोग आते हैं तो इस पत्थर के नीचे बारिश वारिश में आराम कर लेते हैं, या कभी किसी को अगर देर हो जाती है तो यहाँ पे सो भी जाते हैं। पहाड़ों में इस तरह से काफ़ी चलता रहता है। चल के वीडियो नहीं बन पाएगी क्योंकि लाइट की दिक्कत है, रास्ता भी ख़राब है। तो मैं नीचे अपनी गाड़ी के पास पहुंच के फिर वीडियो बनाता हूँ। मैं अपनी गाड़ी में पहुंच चुका हूँ जो कि कफलोग में खड़ी थी, और आप लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मेरी वीडियो देखी, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कोई आपको कमी लगती है या कोई आपका सुझाव हो तो कृपया बताएं। धन्यवाद।